और चर्चा की। कुल मिलाकर एक बड़ा संकेत है। और इस बीच पृथ्वीराज चौहान जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इन परिणामों को वो कैसे देखते हैं, क्योंकि आने वाले समय में अब महाराष्ट्र के भी चुनाव सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में भी तमाम राजनीतिक पार्टियां अब तैयारी कर रही हैं। पृथ्वीराज जी, उम्मीद नहीं थी एग्जिट पोल ने, और ये लगातार कहा जा रहा था कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी पर भारी पड़ने वाली है। कांग्रेस के कार्यकर्ता से लेकर नेता तक हर कोई इस बात का जिक्र कर रहा था कि महाराष्ट्र में माफ कीजिए हरियाणा में सरकार कांग्रेस की बनेगी। लेकिन ये क्या हुआ? ये किस तरीके से निकल कर? क्या ये संगठन की चूक है? क्या जनता की सोच को समझ नहीं पाए, या फिर कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को चयन करने में कहीं ना कहीं चूक गई? देखिए, ये तो काफ़ी अनपेक्षित सी हार है इसका, लेकिन हमको आत्मचिंतन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि कहाँ पे चूक हुई, कैसे गलती हुई। हाँ, एक तरफ तो हम अपने आप संगठन की क्या कमी आ रही है, कहाँ पे आला कमान में कोई गलती हुई है, क्या ज़मीन पे क्या गलती हुई देखेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग में शिकायत भी करने जा रही है, वो अपनी जगह है, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन अगर हम ऑन द फेस वैल्यू देखें तो भाजपा की जीत हुई लगती है, उनकी तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। अब देखिए, जो भी ओपिनियन पोल हो, जो भी एग्जिट पोल हो, जो भी अखबारों का, मीडिया का विश्लेषण हो, सभी में ये कहा जा रहा था कि जो भी कारण हो, हरियाणा की सरकार जिस तरह से भी चल रही हो, जिस तरह से उनको बीच दौर में ही मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा, ये सब चीज़ों को चलते हुए हम पूरा विश्वास हमें था कि कांग्रेस हरियाणा में सरकार बना रही है। लेकिन अपेक्षा भंग हुआ, ये नहीं हुआ। अब इसके क्या कारण हैं, हम इस पर ज़रूर जाएंगे। लेकिन कुछ सीटों पे 5-6 सीटें कम पड़ गई, लेकिन हार तो हार होती है, चाहे एक सीट से हो चाहे 2 सीट से हो। लेकिन हम शायद विपक्ष में हमें बैठना पड़ेगा, ये जनादेश है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। पृथ्वीराज जी, एक बात मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि कांग्रेस की एक सबसे बड़ी परेशानी है कि कहीं भी विधानसभा चुनाव होता है तो कांग्रेस में उस राज्य के उस नेता मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में शामिल हो जाते हैं। यहाँ भी हरियाणा में देखा कि चुनाव के ठीक पहले अचानक शैलजा रूठ गई, वो चुनाव प्रचार में नहीं गई। उन्होंने ये भी कह दिया कि मुझे मुख्यमंत्री बनने के पार्टी कलमान इग्नोर नहीं कर सकता। और इसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, बड़े नेताओं ने, स्टार प्रचारकों ने, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे मुद्दा बनाया कि देखिए, कांग्रेस अपनी दलित नेता का अपमान कर रही है, ये ऐसे ही दलितों का अपमान करती है। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि जब भी चुनाव होता है तो अपनी ही पार्टी के अपने ही नेता कुछ ऐसा प्रयास करते कि दूसरों को मौका मिल जाता है? यह नहीं होना चाहिए, फिर भी होता है। देखिए, होना नहीं चाहिए था, ये आपकी बात सही है। लेकिन मैं समझता हूँ ये मुख्यमंत्री बनने की बात नहीं थी, क्योंकि पहले तो चुनाव जीतना पड़ता है मुख्यमंत्री होने से पहले। सवाल था कि टिकटों का बंटवारा होते समय कौन से क्षेत्र में किसका वर्चस्व रहेगा। अगर शैलजा जी ने कोई सिफारिश की होगी तो क्या स्वीकृत की जाएगी या नहीं की जाएगी। टिकट बंटवारे में किसकी ज़्यादा चली, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की चली या किसी और नेता की चली। इन बातों में टकराव तो होता रहता है, लेकिन आला कमान के जो हमारे जनरल सेक्रेटरी होते हैं, जो इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी होते हैं, वो इन सब चीज़ों को हल करते हैं। लेकिन मैं नहीं मानता कि मुख्यमंत्री बनने की होड़ में कुछ नुकसान हुआ है। हाँ, शैलजा जी नाराज़ थी, चाहे उनकी नाराज़गी का कारण हल करना चाहिए था, शायद उसमें देर हुई होगी। लेकिन मैं सिर्फ वो कारण नहीं मानता, मैं कहीं ना कहीं गलती हुई है, कहीं ना कहीं चूक हुई है, उसका कारण का संशोधन होगा। हम जरूर आत्मचिंतन करेंगे जी, निश्चित तौर पर उस पर मंथन होगा, ये पता करने की कोशिश की जाएगी कि अगर हरियाणा में हार हो गई है तो वो कौन से मुद्दे हैं, वो कौन सी बातें हैं जिसके कारण ऐसा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे पृथ्वीराज जी, आपने हमसे बात की। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर का विश्लेषण दिखाई दिया। तो 2 राज्य जहां पर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जीत गई है, जम्मू कश्मीर में गठबंधन की सरकार बन गई है। अब इस पर विश्लेषण चलता रहेगा और इन दोनों राज्यों के बाद अब नजर झारखंड और महाराष्ट्र पर है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।